जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। आप सभी जानते हैं इन दिनों बहुत ज्यादा ये चीजें वायरल हो रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं कि शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और देखिए, वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर होता है, ट्रांजिट होता है। इससे हमारा तात्पर्य है कि वैसे तो सभी ग्रह, जैसे कोई 1 महीने में बदलता है, चंद्रमा है 2.25 दिन में बदलते हैं, लेकिन शनि ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ज्यादा समय लेते हैं और एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं। आपने सुना होगा ढैया, पनौती, साढ़े साती। तो आज हम उसी की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे साढ़े साती की। तो अभी अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो देखिए, इस समय कुंभ पर, मीन पर और मकर पर साढ़े साती चल रही है। लेकिन 29 मार्च को जो ये महापरिवर्तन होने वाला है, जो हमारे न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का फल देते हैं शनि देव, इनका परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च को। 29 मार्च की रात को लगभग 9:45 बजे 9:45 पर ये ट्रांजिट कर जाएंगे। यहाँ हमने दिखाया भी है, ये अभी कुंभ में है और 29 मार्च को ये ट्रांजिट करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से ये अपने मूल त्रिकोण की राशि में थे, यानी खुद की ही राशि में थे, और अब ये यहाँ से निकलकर और गुरु की राशि में चले जाएंगे, यानी मीन में आ जाएंगे। जब ये मीन में आएंगे तो मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे। देखिए, आज हम इस वीडियो में मेष की ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि कैसे साढ़े साती स्टार्ट होगी। देखिए, साढ़े साती जो होती है, कई लोग हमसे पूछते हैं, फोन करके भी पूछते हैं कि कैसे लगती है, क्या होता है। ये ज्यादातर आपकी चंद्र राशि के आधार पर देखा जाता है, यानी जो आपकी राशि है। कई बार इसे लगन से भी देखा जाता है कि जिनकी जो लगन है उससे भी ये इफेक्ट करेगी। और आपकी राशि यानी जो आपका मून साइन होता है, जिसे हम आपकी राशि कहते हैं, उसके आधार पर शनि की साढ़े साती लगती है। तो देखिए, आपकी जो राशि है मेष, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, वो हमने यहाँ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आपकी पर्सनल कुंडली में जहां भी मून प्लेस है, वहां जो नंबर लिखा हुआ है वही आपकी राशि होती है। देखिए, तो यहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा के यहाँ होने के कारण ये मेष राशि है। और जब 29 मार्च को शनि यहाँ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे, तो जो चंद्रमा की स्थिति को हम देखते हुए, यानी मेष राशि वालों के लिए, वो आपसे 12वें में हो जाएंगे, यानी आपसे पीछे वाले घर में होंगे। और आपकी साढ़े साती 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है। बहुत तरीके के वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं और लोग डरा रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा तो फर्क होता है हर चीज के, हर ग्रह के प्लस एंड माइनस होते हैं, जो कंप्लीटली आपके कर्मों के आधार पर होते हैं। और शनि न्याय के देवता हैं, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे और उसी के आधार पर इस पूरी साढ़े साती में आपको परिणाम देंगे। साढ़े साती से हमारा तात्पर्य होता है 7.5 साल। देखिए, जब यहाँ 29 मार्च को शनि आएंगे तो यहाँ पर वो 2.5 साल रहेंगे मीन में। और उसके बाद ये आपका पहला चरण होगा 2.5 साल का। उसके बाद जब शनि वहां से निकलकर, मीन से निकलकर आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे, ये जो समय होगा सेकंड आपका चरण होगा। और जब शनि यहाँ से निकलकर आपके अगले हाउस में आ जाएंगे, दूसरे हाउस में, तो आपका लास्ट चरण स्टार्ट होगा। तो अभी मेष राशि वाली ऐसे हैं, मेष राशि वालों पर ही साढ़े साती स्टार्ट होगी। और जो अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इस समय देखिए, मीन पर साढ़े साती चल रही है, कुंभ पर साढ़े साती चल रही है और मकर पर भी चल रही है। लेकिन मकर की साढ़े साती, मकर एक ऐसी राशि है जो 7.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी। कई लोगों की कुंडली में अगर शनि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं या मित्र की राशि में हैं, तो मकर वाले हों या कोई भी हों, उनको डेफिनेटली शनि ने, मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम दिए होंगे। लेकिन शनि जिनकी खुद की कुंडलियों में, पर्सनल कुंडलियों में नीच के हैं, कहीं ना कहीं शत्रु राशि में हैं या त्रिक भाव में आ जाते हैं, तो वो उन्हें परिणाम देते हैं। तो मेष राशि जो है, इनकी साढ़े साती स्टार्ट होगी और मकर राशि वालों की साढ़े साती समाप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लास्ट फेज स्टार्ट होगा और जो मीन राशि वाले हैं, इनका दूसरा फेज स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से जब आपके पहले वाले घर में, आपके खुद के घर में चंद्र राशि में और आपके नेक्स्ट हाउस में जब भी शनि आते हैं, तो साढ़े साती लग जाती है। देखिए, साढ़े साती से घबराने की बात नहीं होती है। आज हम विशेष बात करेंगे कि मेष राशि वालों पर इस पूरी साढ़े साती का किस तरीके का प्रभाव रहेगा, किन किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना है और क्या वो रेमेडीज कर सकते हैं कि उन पर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना आए, क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ।
तो देखिए, ढाई 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 जो साल होते हैं, ये 3 चरण होते हैं। आपका पहला चरण स्टार्ट होगा 29 मार्च के रात को 9:45 बजे। हालांकि शनि अपनी राशि छोड़ के गुरु की राशि में आएंगे तो बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा परेशानी वाले होते हैं। अगर ये अपनी शत्रु राशि में आते हैं कि मान लीजिए सूर्य के साथ आ जाएं या चंद्र के साथ ही आ जाएं, तो डेफिनेटली आपको मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं। देखिए, साढ़े साथी में एक और चीज होती है कि जितना शनि और चंद्रमा का डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, डायरेक्ट संबंध बन जाता है, तो मानसिक तौर पे या और भी चीजों में आपको कहीं ना कहीं परेशानी रह सकती है। तो साढ़े साथी का मेष राशि वालों पर क्या असर रहेगा, ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। आपके लाइफ के सारे ही सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे कि क्या आपकी चीजें रहने वाली हैं, क्या अच्छे परिणाम रहेंगे और क्या आपके नेगेटिव परिणाम रहेंगे। लेकिन अगेन, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राशि मेष हो। जो हमने आपको बताया है कि मून जहां हो वहां नंबर 1 है, तो आप मेष राशि के हैं, एरीज हैं, और ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप नहीं हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी डेफिनेटली आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपके राशि स्वामी हैं, वो लॉर्ड हैं, वो मंगल होते हैं। तो किस तरीके से मंगल और शनि का संबंध रहता है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए हम ये डिस्कस करते हैं। एक चीज आप और विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होगी, इसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये हम ट्रांजिट के आधार पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे मेष राशि वाले हैं, तो सबकी लाइफ एक सी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपके चेहरे अलग हैं, ऐसे ही आपकी कुंडलियां भी अलग हैं। तो फाइनल डिसीजन पे जाने से पहले आप अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराएं किसी भी विशेषज्ञ से। आप चाहें तो हमें भी भेज सकते हैं। और आपकी कुंडली में ये देखना जरूरी है कि एक तो आपके राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, एक आपकी कुंडली में चंद्रमा का कैसा संबंध है, चंद्रमा की कैसी स्थिति है, और शनि की कैसी स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में, मैं कहना चाहती हूँ, शनि किसी भी रूप में पीड़ित हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, तो मान के चलें कि साढ़े साथी में आपको डेफिनेटली इसके एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे, नेगेटिव परिणाम दिखेंगे। और शनि आपके स्वग्रही हैं, उच्च के हैं और कहीं ना कहीं मित्र भाव में हैं, तो आप मान लीजिए कि रंक से राजा बनने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रॉपर आप इसको एनालाइज करें, चीजें देखें और उसके बाद ही आप रिजल्ट निकालें कि आपका ये समय कैसा निकलने वाला है। देखिए, शनि जो होते हैं न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देते हैं, और मेष राशि वालों के लिए ये बिल्कुल उनके पीछे हैं। देखिए, 12th हाउस में शनि आएंगे। अगर मैं आपके चार्ट की बात करूं इन जनरल, यहाँ हमने शनि बताए हुए हैं कि 29 मार्च को शनि यहाँ आ जाएंगे, यानी आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे, तो पहला चरण स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ आपके 2nd हाउस में गुरु हैं, 3rd हाउस में आपके मंगल हैं, 6ठे में केतु हैं, और उसके बाद शनि मैंने बताया हुआ है कि 29 मार्च को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ओवरऑल जो स्थिति है, अगर मैं इनकी दृष्टि की बात करूं, तो देखिए, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं और इन्हीं दृष्टियों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। शनि की जो पहली दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो आपके धन भाव में पड़ेगी। इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट स्थिति है जिसे हम देखेंगे, आपकी जो हम कहेंगे 7th दृष्टि है, वो आपके 6th हाउस पर रहेगी और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ने वाली है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो आपके जीवन पर सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की, कि आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों को ये देखना जरूरी है। और आप भूले नहीं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी कुंडली में चंद्र और शनि की स्थिति देखना आवश्यक है, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं, चंद्रमा को करते हैं, आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों साथ हैं, या शनि चंद्रमा के साथ हैं या दृष्टि दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कि मेष राशि वालों का इन 7.5 साल में अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये देखना जरूरी है कि शुरुआत में जो 2.5 साल रहने वाले हैं लगभग आपके 2027 तक, उसमें देखिए कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि जो शनि है मेष राशि वालों के लिए लोहे के पाए पर चलेंगे। लोहे के पाए पर यानी सबसे अच्छा जो पाया होता है चांदी का होता है। लोहे का पाया कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ देने वाला होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज है। सभी राशियों के लिए या सभी कुंडली वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, शनि इस समय आपके 29 मार्च की अगर हम बात करते हैं, शनि आपके 12वें घर में आएंगे। और कहीं ना कहीं जो 12वां घर होता है, 12th हाउस होता है, यहाँ से खर्चे भी देखे जाते हैं। तो खर्चे होंगे आपके चिकित्सा
हॉस्पिटल, मेडिकल, इन पे भी आपके खर्चे हो सकते हैं। मोक्ष का भी स्थान होता है, ये व्यय वाला स्थान होता है। तो अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो मेष राशि वालों के जब शनि पीछे होंगे तो चंद्रमा से बहुत पास होंगे डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि आपको मानसिक तनाव रह सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पर पूरे ही जरूरी नहीं है कि 7.5 साल रहे, लेकिन जब भी ये 7.5 स्टार्ट होगी तो आप मान के चलें कि कम से कम 1.5 से 2 साल आपको थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। सबको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी कुंडली में भी शनि खराब है तो आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। चंद्रमा भी अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो वहां आपको डेफिनेटली टेंशन हो सकता है। देखिए, थोड़ी सी एंजाइटी रह सकती है, जल्दबाजी रह सकती है, या निगेटिविटी या डिप्रेशन रह सकता है। एक और चीज शनि के साथ होती है कि शनि जब भी, चाहे ढैया हो, पनौती हो या 7.5, ओवर थिंकिंग दे देते हैं। यानी इंसान सोचने बहुत लगता है, उसे अजीब सा डर, घबराहट या बेचैनी सी महसूस होती है। एक तो आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि इतनी सारी रील्स चल रही हैं, लेकिन ये बात आप मान के चलें कि जिस व्यक्ति ने शनि को और 7.5 को समझ लिया तो वो बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकता है। आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि ये सब हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना है, प्रैक्टिकली चीजों को देखना है, तो शनि आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आपको पूरे ही 2.5 साल, जो पहला चरण आपका रहेगा, उसमें मानसिक तनाव ना बने, ये कोशिश करें। ओवर थिंकिंग ना हो, इनसिक्योरिटीज ना हो, वर्तमान में जिए और जितना हो अच्छे कर्म करें, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसके साथ साथ ही दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ड्राइविंग में भी केयरफुल रहें, क्योंकि शनि, देखिए, एकदम जो हम कहेंगे पैरों की जगह आ जाते हैं, तो लोअर बॉडी पार्ट जो होता है, यानी कहीं ना कहीं पैरों में या उससे थोड़ा ऊपर हिस्सों में कहीं आपको पेन हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, या आपके थोड़ा छोटी मोटी चोटें भी लग सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। कहीं ना कहीं शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप चीजों से बच सकते हैं, और नहीं है तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि कोई तकलीफ आपको ना आए। तो शनि के केस में आपको मैं बताना चाहती हूँ, पहले चरण में मेष राशि वालों को मानसिक तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं रखनी है, तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, ये आप ध्यान रखें। और एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या रेमेडीज आप करें तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि काल पुरुष की कुंडली से हमेशा ही पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है। जब 7.5 चलेगी तो देखिए, एक और चीज होती है कि आप अच्छा करेंगे लेकिन आप पर ब्लेम्स आ सकते हैं। 7.5 में ऐसा होता है कि एकदम आपके घर परिवार वाले ही, एकदम आपके नियर एंड डियर ही कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते और आपको एकदम अलग थलग सा कर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में भी शनि को देखना आवश्यक है। तो रिश्तों को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके वाणी भाव पर है। तो रिश्तों को संभालने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी वाणी का ध्यान रखें। और ऐसी स्थिति में देखिए, शनि जहां भी बैठते हैं, मैंने पहले भी बताया, जहां भी शनि बैठते हैं तो उस वाले घर में कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं। वृद्धि से मतलब है कि उस घर को वो एक्टिव कर देते हैं। और यहाँ ऑलरेडी सूर्य भी हैं और बहुत सारे ग्रह यहाँ पर विराजमान हैं। तो जब शनि यहाँ पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इस घर को एक्टिव करेंगे, तो आपके खर्चे भी हो सकते हैं। और वैसे मतलब सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, वह मतलब हर चीज का लॉस एक तरीके से हम ये देख सकते हैं, चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका व्यवहार हो, हेल्थ हो, तो आपको उस चीज को संभल के चलना है कि आपको ज्यादा परेशानी ना आए। तो वाणी का ध्यान रखें, जो तीसरी दृष्टि यहाँ पर चलेगी। अगर आप वाणी को संभालते हैं, ये कुटुंब का भी घर होता है, तो डेफिनेटली आप मान के चलें कि आपके रिश्ते संभले रहेंगे। तो रिश्तों को संभालने के लिए 7.5 में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लव लाइफ हो या आपके सिबलिंग्स हो या आपके इन लॉज हो, इन सभी में आपको रिश्तों को संभाल के चलना है। देखिए, मैं यहाँ ना तो कोई कंफ्यूजन रखूंगी, ना भ्रम की स्थिति रखूंगी, ना ही आपको डराऊंगी। जो सच्चाई है वही हम यहाँ पर बताएंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप अगर उस पर कंट्रोल करेंगे, संभलेंगे, खुद को साध के चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते भी संभले रहेंगे। और मेष राशि वालों के लिए इतना बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं सूर्य, वो भी अभी 12th हाउस में है। तो शुरू में मैं यही कहूंगी, जब 7.5 लगेगी आपको, तो रिश्तों पर ध्यान दें, वाणी पर ध्यान दें, और चीजें आपकी ना बिगड़े इस पर भी ध्यान दें। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं, मृदुभाषी रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते सही रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। आपके मैरिज का जो सीन है, देखिए 7th हाउस से विवाह को देखा जाता है।
मैरिड लाइफ को देखा जाता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ के भी जो स्वामी हैं, ठीक है, शुक्र अभी उच्च के चल रहे हैं, लेकिन आप पर जब साढ़े साथी स्टार्ट होगी तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एग्रेशन आपको रह सकता है, एंग्जाइटी में रहेंगे, टेंशन हो सकता है। तो पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ऐसा हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बताया आपको। और आपके जो शुक्र भी हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य और शनि के साथ चलेंगे। हालांकि शनि उनके मित्र होते हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेंगी चीजें, लेकिन फिर भी आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि पूरे 7.5 साल ही आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे या चीजें रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और अगर शनि और शुक्र मित्रता रखते हैं तो बहुत ज्यादा इस हाउस को वो डैमेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो देखिए एक गुरु का भी बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा मई में। तो अभी जब साढ़े साथी लगती है तो आप चीजों को नॉर्मल रहने दें, आप बहुत कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी साढ़े साथी लगती है तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां आती हैं, जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, और ऐसी स्थिति में कोई रॉन्ग डिसीजन आप ना लें, प्रेशर में ना आए। तो गुरु का जब ट्रांजिट होगा, गुरु का एक बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा 15 मई को, तब आप जो लोग अनमैरिड हैं, मेष राशि वाले, वो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, वो समय इनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगेन मंगल आपके स्वामी होते हैं, शनि भी चलेंगे, तो जरूर से एक बार प्रॉपर मैच में ही आप जाएं, ये आप देखें थोड़ा सा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए करियर की, कि उनका करियर कैसे इफेक्ट होगा साढ़े साथी के दौरान। देखिए जब भी साढ़े साथी लगती है तो आप मान के चले, कहीं ना कहीं आपके जो कर्म क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। कहीं ना कहीं आपका मन होगा, जो बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे थे, आपको लगेगा इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो मॉनेटरी गेन्स नहीं है, तो आपका मन अपने आप ही करेगा कि मैं कुछ ना कुछ चेंज कर लूं। तो एक तो मैं कहना चाहती हूँ सभी मेष राशि वालों को, कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले, बिल्कुल भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले। अगर आपको लगता है कि आपका मन उच्चाटन हो रहा है, मन हट रहा है उस चीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्र इस समय पीड़ित हो जाते हैं, मन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो आप किसी अपने सीनियर से, कोई भी जो आपके लाइफ मेंटोर हो, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, अपने बॉसेस से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन करियर के बारे में सतर्क रहें, क्योंकि करियर देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, शनि वैसे भी आपके कर्म क्षेत्र के ही स्वामी हैं और आपके लाभ के, इनकम के स्वामी हैं, तो ऐसे में वो आपके व्यय वाले भाव में चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्म को जल्दी से ना बदलें, और जो लोग अपने नेटिव स्थान से, यानी अपने जन्म स्थान से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली फायदा होगा। ये जो हाउस है कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल ज्यादा करा सकता है, दूर ले जा सकता है, फॉरेन में काम करा सकता है। तो उस स्थिति से आपकी जो साढ़े साथी लगेगी उसमें आपको करियर के क्षेत्र में परेशानी नहीं होगी। दशम से हम हमेशा कर्म को देखते हैं। जो लोग देखिए बिजनेस में है, क्योंकि शनि की जो हम कहेंगे 7वीं दृष्टि है, यहाँ से नौकरी भी देखी जाती है, तो जो शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं जॉब में जो लोग हैं, अगर वो स्विच नहीं करते हैं, उनका मन होता है या कोई भी ऐसी समस्या रहती है, तो वो उसमें टिके रहें। मैं यही कहूंगी, बहुत जल्दी से परिवर्तन ना करें, क्योंकि इस समय तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट को देखें तो चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन नौकरी वालों की ग्रोथ भी हो सकती है। अब देखिए कहा भी जाता है ना कि फूल के साथ कांटे आते ही हैं, तो आप प्रमोट होंगे, उन्नति होगी, अप्रेजल्स में आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं देखूं तो आप पे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। शनि जो होते हैं, जो हम कहते हैं पैरों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, यानी दौड़ाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। जो लोग अभी तक बैठ के सिर्फ गेम खेल रहे थे या कुछ ना कुछ रिलैक्सिंग काम कर रहे थे, उन्हें शनि जरूर अब भगाएंगे, दौड़ाएंगे, ज्यादा मेहनत कराएंगे। तो ये शनि का काम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके करियर में चेंज आ सकता है, बेटर चेंज आ सकता है। बहुत सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना करें, और जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, वर्कलोड भी बढ़ सकता है। यहाँ मैं ये कहूंगी कि जो लोग अपना काम भी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अपने सीनियर से बहुत ढंग से बात करें, वाणी का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपको उसी प्रोफाइल पे आपको ऐसा लगे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई फायदे नहीं हो रहे, लेकिन आज जो आप मेहनत करेंगे, वर्तमान में इस समय में जो आप मेहनत करेंगे, आगे जाके आपको जरूर से फायदा मिलेगा, आपको अच्छा उसका प्रॉफिट मिलेगा।
क्योंकि देखिए शनि जो होते हैं आपको अनुभव देते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ सबके लाइफ में 7.5 ये ढैया आनी ही चाहिए, आती भी है, और ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, अनुभव देती है। जो पीछे के टाइम में आपने कोई गलतियां की हैं उनसे आप सीखते भी हैं, तो ये अनुभव का समय होता है। अगर आप इस समय बहुत मेहनती रहते हैं, अपनी दिनचर्या को संभाल के रहते हैं, तो आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। एकदम नियम में रहें, अपने सारे रिश्तेदारों से या सबऑर्डिनेट से आप अच्छे होके चलें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्म के क्षेत्र में चीजें आपकी बेटर रहने वाली हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा समय, जब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी मेष राशि वालों को, तो थोड़ा समय आपको रुक के डिसीजन लेने हैं। एकदम नहीं कि 7.5 लगी ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, कोई मिराकल नहीं होगा, तो आपको ये चीज देख के चलनी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, थोड़ा धैर्य भी इस समय आप बढ़ा लें, क्योंकि शनि हमेशा शैने शैने यानी धीरे धीरे काम करते हैं और करवाते भी हैं। तो स्पीड जहां भी है, हो सकता है आपकी स्लो हो जाए, आप जल्दी चीजें चाहें, रिजल्ट उस तरीके का ना रहे, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस और किसी पे भी, अगर आप जॉइंट वेंचर में हैं, बिजनेस में हैं, तो अंधा विश्वास ना करें। बिजनेस में भी देखिए हो सकता है आपको लगे मैं ये मशीन्स ले लूं, ये चीजें ले लूं, उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगा दूं, तो खर्चे के इस समय पूरे योग होते हैं, वह हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सपेंडिचर बहुत सोच समझ कर करना है, वरना वो पैसा आपका जाया जा सकता है। तो कोई भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें, पेशेंस के साथ करें, धैर्य रखें और अपने सीनियर्स की सलाह लें। यही एक 7.5 का बचने का हम जो कहते हैं कि मूल मंत्र है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब कर्म बढ़ेगा, चीजें होंगी, तो धन तो बढ़ेगा। मेष राशि वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, धन यहां जरूर बढ़ेगा। देखिए खर्चे भी होंगे, पर खर्चे तभी होंगे जब धन आएगा। तो आप करियर को लेकर निश्चिंत रहें, अगर आप पेशेंस से चलेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। जो आपके स्वामी हैं शुक्र ही हैं, धनेश जो आपके हैं और शनि के मित्र होते हैं। तो कंसिस्टेंसी से आप लगे रहें, फालतू की बातों में, विवादों में ना उलझें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो समय है आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। स्पेशली वो लोग जो मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में है या फॉरेन से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिनके ये काम है, वो इस समय बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ही अगर शनि खराब है, जैसे हम लोग से कई लोग पूछते हैं कि मैम आपने उसे बोला था, लेकिन मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि आपकी खुद की कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। और हो सकता है कि इस समय कई कुंडलियों में मेष राशि वालों की शनि की ही महादशा चल रही हो, तो वो भी आपको सब इवेल्युएट करना है। किसी का शनि अगर नीच का चल रहा है, उसकी 7.5 भी आ गई, तो डेफिनेटली मान के चलेंगे उन्हें हर तरीके से परेशानी होगी और फिर उन्हें अपने जीवन को बहुत संभाल के चलना होगा। कई उपाय करने होंगे, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जो विद्यार्थी हैं, सूर्य इनके स्वामी हैं, तो मंगल भी इनके जो लॉर्ड हैं, एजुकेशन के जो स्वामी हैं सन हैं, और लॉर्ड इनके जो है मंगल है। और शनि की 7.5 जब आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि चीजें आपकी नहीं होंगी, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहीं दूर पढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फॉरेन में स्टडीज चाहते हैं, या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये वो समय है जहां पे आपको फायदा हो सकता है। अपने जन्म स्थान से दूर कहीं आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, या कोई टेक्निकल एजुकेशन, आईटी से रिलेटेड चीजें करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फायदा होगा। तो मेहनत करें, शनि मेहनत मांगते हैं, कर्मठता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं डिस्टेंट एजुकेशन में जाना चाहते हैं या फॉरेन में स्टडीज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और शनि की एक और डिमांड होती है कि वो बिल्कुल नियम से, यानी आप अपनी दिनचर्या को प्रॉपर सेट रखें, कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, कब स्टडी करनी है। तो दिनचर्या भी 7.5 के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने नियम से आप चलेंगे, जितनी आपकी वाणी अच्छी होगी, और साथ ही साथ जो असहाय लोग हैं या जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, किसी भी लेवल पर, उनको आप बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। ये भी शनि डिमांड करते हैं, न्याय के देवता हैं, तो आपके कर्मों पर बहुत ज्यादा माइन्यूटली नजर रखेंगे और उसी के हिसाब से फल देंगे। क्योंकि जो हमारी कुंडली होती है वही हमारा, हम कह सकते हैं कि कर्मों का ब्लूप्रिंट है, चाहे इस जन्म का या पिछले जन्म का। तो कर्म सुधारते जाएं, फल आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आध्यात्मिकता की और आपके भाग्य की।
देखिए, मैंने आपको बताया है शनि जब भी आते हैं आपकी लाइफ में, चाहे ढैया के रूप में, पनौती, दशाओं के रूप में या साढ़े साती जो मेष राशि वालों की अब स्टार्ट होने वाली है 29 मार्च से, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, ये रिश्तेदार बदल गए, या मैं इतना सब कुछ इन लोगों के लिए करा, वो लोग वैसा मतलब मुझे बदले में नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं साढ़े साती जब भी आती है वो आपको हकीकत से रूबरू कराती है, आपको ये बताती है कि कौन अपना है, कौन पराया है। और ये कलयुग है जब इसमें आप देखने निकलेंगे कि कितने लोग आपके सही में गुड फ्रेंड्स हैं या अपने हैं, तो आपको रियलिटी पता लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार वालों से ही आपका मन हट जाए। तो कहीं ना कहीं शनि जो होता है चंद्रमा को इफेक्ट करता है, राशि को इफेक्ट करता है, और आपके मन में एक डिटैचमेंट ले आता है, वैराग्य की भावना ले आता है। और कहीं ना कहीं आपको जब वैराग्य होता है तो आप भगवान से जुड़ते हैं। तो शनि में मेरा एक्सपीरियंस है ज्यादातर लोग ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ लगता है सब बेकार है, मटीरियलिस्टिक है, चीजें हैं, लोगों को सिर्फ मतलब है, सेल्फिश है, ये सब बातें दिमाग में आने लगती हैं। पर सबके साथ ऐसा नहीं है। देखिए, आपको वर्तमान में रहना है, अपने तरफ से अच्छे कर्म करने हैं, और डेफिनेटली इस समय अध्यात्म तो आपका बढ़ने ही वाला है। गुरु मेन अध्यात्म के कारक होते हैं, मंगल के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। और जब साढ़े साती रहेगी तो आप मान के चले आप धर्म से जुड़ेंगे, और एक्चुअली आपको जुड़ना भी चाहिए, वो आपको काफी मानसिक शांति देगा। एक और चीज है, मेष राशि के साथ जब साढ़े साती लगेगी तो ट्रैवल बहुत होगा, विदेशों में भी होगा। जरूरी नहीं है कि सभी लोग विदेश जाएंगे, लेकिन चाहे आपका कोई काम ऐसा हो या पर्सनल ट्रिप्स, इस समय आपकी यात्राएं बहुत बढ़ेंगी। तो आप घबराएं नहीं, आपकी यात्राएं धार्मिक भी होंगी, और आप खुद देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी धार्मिक यात्राएं कितनी हुई। ऑटोमेटिक आपका मन ऐसा होगा, कोई बद्रीनाथ जाएगा, कोई वैष्णो देवी जाएगा, तो ये चीजें आपके अपने आप ही मन में आएंगी, और आप धर्म की तरह इंक्लाइन होंगे, झुकेंगे, और भगवान को बहुत मानेंगे, और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं भाग्य की बात करूं, तो देखिए भाग्य के भी जो स्वामी हैं, और एक शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके भाग्य पर भी पड़ेगी। देखिए, हालांकि कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि होती है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन देखिए शनि जब आएंगे तो गुरु के ही घर में आएंगे, यानी अपने घर को छोड़ के शनि से निकलकर वो जब मीन में प्रवेश करेंगे, तो मीन गुरु की ही राशि है, और यहाँ बैठ के वो आपके भाग्य को देखेंगे जो भी गुरु का ही स्थान है। तो डेफिनेटली आप मान के चले। देखिए, ऐसा नहीं है कि दृष्टि सारी खराब होती है, लेकिन जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वो वहां पर कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी जरूर बढ़ाएंगे, या उनका ध्यान जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य आपका वीक हो जाएगा, लेकिन देखिए जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जो आप बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाह रहे थे, हो सकता है उसमें थोड़ी कमी रहे, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देगा। तो शनि की ये जो स्थिति ओवरऑल मेष राशि के लिए मैं कहना चाहती हूँ साढ़े साती जो रहेगी, मिला जुला परिणाम देगी, जिसका बहुत ज्यादा एक जो वास्तविक इफेक्ट आपकी खुद की कुंडली में शनि और चंद्रमा कैसे हैं उस पर भी पड़ेगा। और देखिए, जो इनकी छठे नंबर पे भी, यहाँ 6 हाउस पे भी शनि की 7वीं दृष्टि है, तो इससे कहीं ना कहीं ये शत्रु हंता होते हैं, यानी शत्रु भी आपके दबेंगे, आपसे बहुत ज्यादा कोई शत्रुता नहीं रखेगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई बहुत लोन्स चल रहे थे तो वो भी इस समय खत्म हो सकते हैं। ऐसा आप एफर्ट करेंगे, कर्म आपका बढ़ेगा। और अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यही रहेगी, अगर आप मान लीजिए लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा लेना चाहते हैं, तो उसमें भी शनि आपका कर्जा बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात है कि आपका कर्म बहुत अच्छा रहेगा अगर आप फोकस होकर रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप चीजों पर ध्यान देते हैं तो धन भी डेफिनेटली आएगा। और बस आपको कोशिश यही करनी है कि जो 12वें भाव में शनि है, आपके एक्सपेंसेस को एक राइट डायरेक्शन में करें, क्योंकि ये जगह मोक्ष की भी है, हॉस्पिटल्स की भी है, व्यय की भी है, जेल की भी है। और कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा होता है, यानी 12th हाउस जो है, ये मोक्ष धर्म त्रिकोण भी कहलाता है। तो आपको आध्यात्मिक भी बढ़ाएंगे, धर्म से भी आप जुड़ेंगे, और काफी एथिकल हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो ये शनि आपको बहुत माला माल भी बना सकते हैं, खुश भी बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको कैसे हैंडल करनी है चीजें। अब इसके साथ साथ आप क्या करें कि शनि की नेगेटिविटी से, साढ़े साती से आप बच पाएं। तो देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं हनुमान जी, मंगल के जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मंगल आपके लॉर्ड हैं, हनुमान जी उनके देवता हैं। तो आपके अपने लॉर्ड को तो आपको पकड़ कर रखना ही है। और हमेशा कहा भी गया है कि साढ़े साती में या ढैया में जो हनुमान जी की सेवा करता है
वो साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से बचता है। तो एक हनुमान चालीसा अवश्य करें, बजरंग बाण करें। इसके साथ साथ एक और चीज है कि आप पीपल के पेड़ पर अवश्य ही शनिवार के दिन जरूर से दिया जला के आए वहां पर, और मीठा जल डालें, क्योंकि कहा भी जाता है कि पीपल का जो वृक्ष है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वहां से मिलेगी। इसके साथ साथ आपके देखिए नवम भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, जहां कहीं ना कहीं हम कहेंगे पितरों का भी स्थान होता है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। तो आप अपने पितरों को भी, अपने पूर्वजों को भी अवश्य ही याद करें। वैसे रोज ही करें, उनके ब्लेसिंग्स लें, लेकिन अमावस के दिन आप जरूर से उन्हें भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। साथ ही साथ आपका जो चंद्रमा है वो भी अगर पीड़ित है और नहीं भी है तो ओवर थिंकिंग को आपको कम करना है, अपने एक शेड्यूल नियम से रूटीन बनाना है, जरूर आपको मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, और हो पाए तो शिव परिवार पर भी आप अवश्य ही जल चढ़ाएं काले तिल मिलाकर। ये सब आप करेंगे और डेफिनेटली शनि महाराज हैं तो शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर तो जाना ही है, उनके आशीर्वाद लेने हैं। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं, वाणी पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शनि का जो दृष्टि है यहाँ भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाणी को भी इफेक्ट कर सकता है और आपके डेंटल इशू दे सकता है, या मुंह से रिलेटेड कोई अगर आप व्यसन कर रहे हैं तो उनमें भी आपको तकलीफ दे सकता है। तो एथिकल रहें, धार्मिक रहें और सब लोगों से अच्छा व्यवहार करें, और बिल्कुल मैं जो कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी से चलेंगे तो शनि आपको यहाँ पर इस साढ़े साथी में भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, और घबराए नहीं, भ्रम ना रखें, एकदम फोकस्ड और पॉजिटिव होकर ये सब आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपका समय अच्छा निकलेगा। थैंक यू।